कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के लगभग केवल 3,000 सैनिकों ने सरेंडर करने को कर दिया था मजबूर। दोस्तों, क्या आप 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करने के बारे में जानते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा था? क्या आप भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत के बारे में जानते हैं? आखिर कैसे भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पाकिस्तान की तरफ होने के बावजूद पाकिस्तान को धूल चटा दी थी और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बनाया था? आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास की पाकिस्तान के ऊपर सबसे गौरवशाली जीत के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। दोस्तों, 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान हुई इंडो पाक वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसकी शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को ये पाकिस्तानी कैपिटुलेशन के साथ खत्म हो गया था। इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन चेंगिस खान के बाद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अमृतसर, जोधपुर समेत 11 इंडियन एयरफोर्स बेसेस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए उनके साथ मिलकर पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर दिया था। युद्ध का सबसे बड़ा कारण पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी द्वारा किए जा रहे भेदभाव और अत्याचार था। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग ज्यादातर बंगाली थे, क्योंकि बंटवारे के बाद ईस्ट बंगाल के ज्यादा से ज्यादा लोग उस समय के पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे, जो कि आज का बांग्लादेश है। पाकिस्तान के लोग उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करना चाहते थे, यहाँ तक कि जिन्ना ने 1948 में अपने एक भाषण में कहा था कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी। पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले लोगों को इलीट्स का दर्जा दिया गया था। इन सब की वजह से बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसको हम इंडो पाक वॉर की पहली कड़ी भी कह सकते हैं। इस मूवमेंट में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की आर्मी ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर ओपन फायर कर दिया, जिसकी वजह से 5 बेगुना की मौत हो गई। आज भी बांग्लादेश में इस दिन लैंग्वेज मार्टायर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इन सब के बाद बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था। वैसे तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच काफी लंबे समय तक संघर्ष चला, लेकिन साल 1970 में ये मामला तब हद से बाहर हो गया, जब चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीत ली थी। लेकिन नेशनल असेंबली में अवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इसका विरोध शुरू हो गया। तब इस विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान की तैनाती की। जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान के लोग उसकी हरकतों की वजह से कसाई कहा करते थे। जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। पाकिस्तानी सैनिक विरोध करने वाले सभी लोगों को सीधा मौत के घाट उतार दे रहे थे, और इस विरोध के दौरान इन्हीं सैनिकों ने बड़ी संख्या में बंगाली महिलाओं के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। पाकिस्तानी सैनिकों का बांग्लादेशियों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे बड़ी संख्या में डरे हुए बांग्लादेशी अब पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, जिससे अब भारत की परेशानियां भी बढ़ने वाली थीं। पड़ोस में ऐसे हालातों से इंदिरा गांधी काफी चिंतित थी, लेकिन फिर भी वो काफी संयम बरत रही थीं। इस दौरान एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने साफ कहा था कि भारत हमेशा से शांति को बढ़ावा देने वाला देश रहा है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो भी हो
रहा है, इसका समाधान भी हम शांति से निकाल लेंगे। हालांकि भारत के धैर्य और सहनशीलता के बावजूद 71 की जंग टल नहीं पाई। नवंबर आते आते हालात और बिगड़ गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत पर हमला कर दिया। इसके साथ ही भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। युद्ध की शुरुआत। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ हो रही थी। 13 दिन के इस युद्ध में पाकिस्तान का सारा गुरूर चूर हो गया और वो सरेंडर करने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि भारत बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बांग्लादेशी फोर्सेस का साथ दे रहा था। इस वजह से पश्चिमी पाकिस्तान में नवंबर 1971 में भारत पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में आंदोलन किए जा रहे थे। इस दौरान रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग भी दी थी कि भारत से युद्ध पाकिस्तान के लिए एक सुसाइड मिशन के बराबर होगा। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान नहीं रुका और पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने 23 नवंबर को पाकिस्तान को भारत से युद्ध करने के लिए पाकिस्तान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिसके बाद 3 दिसंबर को शाम के लगभग 5:40 पर अचानक से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयर बेसेस पर हमला कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत की आगरा एयरफील्ड पर भी हमला कर दिया था। तब ताजमहल को बचाने के लिए भारत सरकार ने उसे पूरी तरह कैमोफ्लेज कर दिया था। इस हमले को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चेंगिस खान का नाम दिया था। इस हमले के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर तीनों फ्रंट से एक फुल स्केल इन्वेजन का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरबेस पर उसी रात काउंटर अटैक शुरू कर दिया था और इस एयर एक्शन के साथ भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की शुरुआत हो गई थी। नेवल एक्शन। इन सब के तुरंत बाद इंडियन नेवी ने भी 4 दिसंबर को पाकिस्तान के ऊपर अरेबियन सी की तरफ से ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च कर दिया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया था और कराची पोर्ट को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिसके बदले में पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना से बदला लेने के लिए अपनी 3 सबमरीन भेजी थी, जिसने भारत की INS खुकरी वॉरशिप को डुबा दिया था। भारत ने इसका जवाब देते हुए 8 दिसंबर को कराची पोर्ट पर एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम ऑपरेशन पाइथन रखा था। इस ऑपरेशन में भारत ने कराची पोर्ट के सारे ऑयल रिजर्व को बर्बाद कर दिया था। इस हमले से इतना धुआं निकला था कि अगले कई दिनों तक कराची के लोग सूरज तक देखने को तरस गए थे और इधर पूर्वी पाकिस्तान की तरफ INS विक्रांत को डुबाने के लिए भेजी गई पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को INS राजपूत ने डुबा दिया था। रिजल्ट ऑफ वॉर। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने हर तरफ से पाकिस्तानियों को ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ से बहुत ही बुरी तरह से धोया था। युद्ध के 11वें दिन 14 दिसंबर को भारतीय सेना को पता चलता है कि ढाका के गवर्नमेंट हाउस में दोपहर 11 बजे एक मीटिंग होने वाली है। भारतीय सेना ने तय किया कि मीटिंग के वक्त ही गवर्नमेंट हाउस पर बम बरसाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 विमानों ने मीटिंग के दौरान उस बिल्डिंग की छत उड़ा दी। इस मीटिंग के तब के पूर्वी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी भी मौजूद थे, जो उस हमले में बाल बाल बच गए। इंडियन एयरफोर्स के उस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घुटने पर आ गई थी और इसके 2 दिन बाद ही जनरल नियाजी ने सरेंडर के कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। उस वक्त बांग्लादेश में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और अकेले ढाका में उस वक्त 26,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। वहीं भारत के पास ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर केवल 3,000 सैनिक मौजूद थे, पर भारतीय सेना ने अपने रणनीतियों के चलते पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना के 3,843 जवान शहीद हुए थे। इन्हीं शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला हुआ था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है 1971 के भारत पाक युद्ध से भारत को सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या मिला था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।